10 क्लास वीडियो में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.1 का चौथा का 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अगर इसका पहला डी बराबर जिसे सारबंतर कहते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? अगर एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। पहले डी का मान यानी सारबंतर ज्ञात कीजिए, उसके बाद 3 और पद लिखिए। जब एपी है तो उसके बाद को 3 और पद लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है। पूछा गया है क्योंकि कौन कौन एपी है। तो देखते हैं। पहले सारबंतर बराबर उसे डी से सूचित करते हैं सारबंतर को। इसका फार्मूला होता है A4 माइनस A3 और होता है A3 माइनस A2 माइनस A1। ये इसका फार्मूला होता है। तो आप फार्मूला देखिए और A4 का मान यहाँ से A4 घटा लीजिए, क्या A3, ये घटेगा तो हो जाएगा A3 माइनस हो जाएगा A बचेगा और यहाँ पर 1। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे A3 का मान है AQ और माइनस A², तो ये होगा तो A² का मान तो A माइनस 1। फिर ऐसे ही ये घटेगा तो A² माइनस A, तो यहाँ पर A कॉमन काटेंगे तो A माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों तीनों सारबंतर बराबर नहीं है, जिस कारण से ये AP नहीं है। यहाँ पर AQ है, A² है और A है, इसलिए AAP नहीं है क्योंकि AD इसका सारबंतर बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे AP नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको बताए कि डी का मान ए बराबर होता है तीनों, तभी एपी होता है, यानी सारबंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका सारबंतर बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का 11 नंबर क्वेश्चन। ये √2 है। पहले इसको लिखने के सिखा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे इसको। √2 है तो √2, लेकिन ये 8 है तो क्या इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी √8 बराबर लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका 2 का 1 बाहर आता है तो 2 यानी 2√2। अगर पूछे कि कैसे लिखे सर जी, तो यहाँ पर 8 को ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 ले 1, तो ये तीनों 2 लिख दिए। उसके बाद 2 को 1 बाहर निकाला जाता है वर्गमूल में से, और बाकी एगो 1 का जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही 18 को देख लेते हैं। 18 को तो ये हो जाएगा यहाँ पर तिथि का 9 और दूनी 18, तो यहाँ पर 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 32 को लिख लेंगे। 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसको 1 और 1 2 निकलेगा तो 2 गुने 2 और 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे 2√2 और इसको लिखेंगे 3√2 और इसको लिखेंगे 4√2। उसके बाद आगे इसका सेम उसी प्रोसेस से A4 A2 यानी सारबंतर पहले निकालेंगे। तो ये A1 हुआ और ये A2 हुआ और ये A3 हुआ और ये A4 हुआ। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो D यानी सारबंतर बता रहे हैं A4 माइनस A3, तो 4√2 और माइनस 3√2। ये फार्मूला कई बार लिखवा चुके हैं क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो शुरू से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 4 में से 3 घटेगा तो 1 और ये √2 तो √2, तो छूटा √2 होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर √2 को √2 ही आएगा। फिर उसी के बाद यहाँ से लिखेंगे A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, तो इसको भी घटाएंगे तो 1 और √2 तो √2 ही आएगा। ऐसे ही सेम A2 माइनस A1, A2 का मान है 2√2 और माइनस √2,
तो ये भी घटाने पर √2 ही आएगा, क्योंकि एक को लिखा नहीं जाता है, क्योंकि एक साइलेंट होता है। तो यहाँ पर अब बताइए तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखिए d बराबर √2, यानी सार्व अंतर 2 आ रहा है। तो बराबर हैं तो कहाँ है, AP हैं। अगर AP हैं तो आपको 3 और पद निकलना होगा। तो आप आइए देखिए यहाँ पर 3 और पद, 4√2 है और इसमें √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक छुपा हुआ है। तो 4 1 5 और √2 तो फिर 5√2 में और √2 को जोड़ेंगे। √2 यहाँ से आया है क्योंकि सार्वंतर बराबर है, तो हो जाएगा 6√2। यहाँ पर ऐसे ही 6√2 में √2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7√2। अब यहाँ पर आपको दोस्तों सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर जैसे ये 5√2 आया तो इसको भी अंदर ले जाते हैं, तो 5 2 हो जाएगा और 1 2 होगा तो 50 25 और रूट ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आएगा 50। फिर ऐसे ही इसको भी लिखेंगे तो 6 2 होगा, जो बाहर आता है वो अंदर जाकर 2 हो जाता है, तो 6 1 36 दूनी 72, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 72। अब उसके बाद तीसरा होगा, तीसरा यहाँ पर 7√2 है, तो 7 × 7 × 2, तो इसको भी 7 से 49, 49 दूनी होता है 49 × 2 देख लीजिए, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 98। ये आपका तीनों AP का मान मिल गया। एक हो गया 50, √50, √72 और √98। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इस मैथ को हम सॉल्यूशन करा देंगे, आपको बेहतरीन ढंग से इसको फिर से समझा देंगे। हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम बताएं हैं तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको तोड़कर समझाए हैं। यहाँ d बराबर √2 आया है, AP हैं क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब उसके बाद जो अगले 3 को AP निकालना होता है तो ये जोड़ दिया जाता है, तो जो लास्ट में है उसमें √2 जोड़े, फिर जो आता है उसमें √2 जोड़े, फिर जो आया उसमें √2 जोड़े, और उसके बाद एक ये जो अंदर निकलता है 2 को बाहर 1 होता है, तो इसे अंदर जाएगा तो 2 लिखा जाता है, तो यहाँ पर 2 2 लिख कर गुना करके यहाँ पर आपको 3 AP √50, √72 और √98 लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार सेम इसको भी देखेंगे, A1 A2 A3 A4। तो इसको निकालने के लिए अब यहाँ से इसका तो एक निकल सकता है लेकिन इसका खंड नहीं हो सकता, तो ऐसे साफ बुझा रहा है कि इसका AP नहीं होगा, क्योंकि 9 इसको कुछ निकलेगा है ही नहीं। यहाँ पर मान लीजिए निकल जाएगा 2√3, यहाँ पर हो जाएगा 3 छूटा हो जाएगा। तो अब बताइए ये जब कुछ आएगा नहीं तो घटेगा नहीं, ये √6 आ रहा है और ये √3 आ रहा है, तो इसको घटा ही नहीं, इसको सीधा सीधा नहीं घटा सकते क्योंकि ये √6 और √3, तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, इसको घटा नहीं सकते, तो ये AP नहीं है, इसलिए इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि आप भी घटा कर चेक कर लीजिएगा AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार 13 नंबर। अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ देख लीजिए इसको D निकालना होगा, तो 49 में से 25 को घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे तो 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, तो यानी ये बराबर नहीं है, तो ये भी AP नहीं है, इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी चौथा का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर 5.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49 और ये 73 है। इसके बाद देखिए इसको D निकालेंगे तो पहले 73 में से 49 को घटा देंगे, तो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2।
उसके बाद A3 में से इसको घटाएंगे तो 49 में से 25 घटेगा तो ये भी 24 हो जाएगा। उसके बाद 25 में से 1 घटेगा तो ये भी 24 हो जाएगा, यानी इसका D बराबर 24 हो जाएगा। यानी सार्व अंतर बराबर है तो ये AP है, AP है। तो आगे वाला भी 3 पद निकालना पड़ेगा। 73 + 24 कर देंगे तो 4 3 7 और 7 2 9, तो एक आ गया 97 और दूसरा फिर 97 में 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12, यानी 121। अब 121 में भी 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 2 2 4 और 1, तो ये 145। यानी आपका 3 अगले AP हैं 97, 121 और 145। डी जो सार्व अंतर है 24, तो 24 बराबर है, इसलिए ये तीनों बराबर हैं तो AP है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।